नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर में मैं श्याम सिंह आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। और आज आप जानेंगे कि नाम का प्रभाव क्या होता है, नाम से क्या क्या देखते हैं, नाम हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालता है, नाम से क्या होता है। तो दोस्तों, बिन देर किए हुए इस वीडियो में आप देखेंगे कि नाम का प्रभाव क्या होता है। एक सज्जन बैठे हुए हैं और इन्हीं के माध्यम से आप देखेंगे। सबसे प्रथम किसी व्यक्ति को हाथ को देखेंगे कि यह सॉफ्ट है या हार्ड है। तो जिस व्यक्ति का हाथ टच करने से हार्ड होगा वह हाथ से काम करने वाले होंगे, और जो व्यक्ति का सॉफ्ट होगा वह दिमाग से काम करने वाले होंगे। इस व्यक्ति का हाथ सॉफ्ट है, इससे पता चलता है कि यह व्यक्ति दिमाग से काम करने वाले होते हैं। इनके हाथ में बृहस्पति वलय होता है। बृहस्पति वलय होने से यानी कि बृहस्पति के माउंट पे इस उंगली को बृहस्पति बोला जाता है। अंगूठा के बगल वाले जो व्यक्ति अंगूठा होता है के बगल के जो उंगली है उसको बृहस्पति बोलते हैं। और बृहस्पति पर जब क्रॉस का चिन्ह होता है तो वैसे व्यक्ति का भावोदय शादी के बाद शुरुआत होती है। शादी के बाद आपकी स्थिति में सुधार आया है ना? बहुत सुधार है। ये बोल रहे हैं कि इनको शादी के बाद इनकी स्थिति में सुधार है। ये भाग्य रेखा है, और भाग्य रेखा पर जब कटिंग हो तो उस थोड़ी समय के लिए भाग अवरुद्ध होता है। कहने का अर्थ यह है कि आपका भाग जो साथ देता है वह रुक रुक के साथ देता है। यानी किसी व्यक्ति को देखेंगे कि जैसे ट्रेन का जो पटरी होता है वह दो तरह का होता है। एक पटरी एक्सप्रेस होता है और एक जो होता है स्टेशन टू स्टेशन, हाल टू हाल्ट रुकता है, वो लोकल होता है। तो इनके जो भागोदय जो हुआ वह ठीक उसी प्रकार से लोकल आप कह सकते हैं। इनको जीवन में सफलता है, लेकिन बाधाओं के बाद। ये व्यक्ति का चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है। तो जिन व्यक्ति की चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होती है, चंद्रमा मन का कारक है और मन में ही डर होता है, तो यह व्यक्ति लड़ाई झगड़े को देखकर ये घबरा जाते हैं, क्योंकि इनकी चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है। क्या ऐसा है? ऐसा है। जिन व्यक्तियों को चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होगी वो अंधेरा से उनकी डर लगेगा, उनको भूत प्रेत से डर लगेगा, उनको अकेले में रहने से डर लगेगा, उनका रिश्ता बनेगा और बिगड़ेगा। इसका प्रभाव का अर्थ यह हुआ। इनका हृदय रेखा बृहस्पति पर जाके समाप्त हुई है। तो यह जातक जो हैं वह हृदय के बहुत ही पवित्र हैं। अगर हृदय रेखा बृहस्पति पर जाके जब समाप्त हो जाए तो वैसे व्यक्ति किसी का पैसा नहीं रखते हैं। अगर कोई उन पर मेहरबानी कर दे तो जीवन भर याद रखते हैं। किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं, जीवन भर नहीं पहुंचाते हैं, सोचते भी नहीं हैं, किसी का अहित नहीं करते हैं। उनका सोच जो होता है, सोच से, वर्क से वह व्यक्ति सामाजिक होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति धोखा खाते हैं लेकिन धोखा देते नहीं हैं। इनके पैसे लोग रख लेते हैं, किसी को पैसे नहीं रखते हैं। आप इनको बारे में एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनोसेंट, निर्दोष, जो किसी प्रकार का उनमें दोष न हो। तो आप इनको ऐसे कह सकते हैं। ये आपके सामने है। क्या ऐसा गुण आप अपने अंदर में है? 100% है। 100% इनमें है। इनका मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर ढलकते हुए है, और मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का चिन्ह दिखाता है कि कभी सर में चोट लगी हो, या जिन व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का चिन्ह हो तो उनको चोट लगने की संभावना बनती है। मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का जीवन के उन समय में रुकावट का बोध होता है। तो यह कैसे निकालेंगे कि जीवन के उस समय होगा? तो जीवन रेखा को 1 से लेके
120 के बीच में 10-10 साल का बनाएंगे और उस रेखा को 10 साल के स्केल से नापेंगे कि वह कितना बनता है। तो इस व्यक्ति को स्केल से जो लगता है ये 50वां साल बनता है। तो 50वां साल में इनका 46 साल का उम्र हो चुकी है, यानी कि 4 वर्षों के अंदर में इनको सर में चोट लगने की संभावना बनती है, या कोई ऐसा समाचार सुनेंगे जिनसे इनका जीवन थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी, या इनके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा धोखा होने की संभावना बनती है। यह संभावना की बात है, यह हकीकत में और 100% होने की संभावना नहीं होती है। ये व्यक्ति दीर्घायु है। जिस व्यक्ति का मणिबंध 3 होता है तो मणिबंध से भी आयु देखी जाती है हस्तरेखा शास्त्र में, और जीवन रेखा से भी देखी जाती है। तो मणिबंध, एक मणिबंध 30 साल का योग बताता है, 2 मणिबंध 60 साल का योग बताता है, और तीसरा मणिबंध 90 साल का योग बताता है। मणिबंध बनते और बिगड़ते रहते हैं। रेखा लगभग 7 वर्षों में बनता है और बिगड़ता है। तो इसका अंदाज़ा आप यह लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति का रेखा अगर आज खराब है तो आगे 7 साल में निश्चित रूप से वो अच्छे होंगे, और जिनके जो अच्छे हैं तो मे भी 7 साल बाद उनका रेखा अच्छे नहीं होंगे। ऐसे जीवन में बताया जाता है कि ग्रहों का 4 चरण होती है। तो 4 चरण, फर्स्ट चरण, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट चरण कठिनाई होती है, और 40 साल के बाद ग्रहों की जो दशा जो होती है वो परिवर्तन होता है, निश्चित रूप से 100% परिवर्तन होता है। तो इस व्यक्ति का 46 साल का उम्र है। इससे स्पष्ट होता है कि इस व्यक्ति का नाम संजय है। संजय से कुंभ राशि का बोध होता है। तो कुंभ राशि के जो व्यक्ति का जो 40 साल का उम्र जो होगा वह कष्टमय होता है, और 40 साल के बाद का जो 80 साल का जो उम्र होता है वह 40 साल जो बीता हुआ है उससे बेहतर होता है। और सबसे बेहतर 80 के बाद का जो साल होती है उनके लिए बहुत ही बेहतर होता है। तो जिन कुंभ राशि के व्यक्ति होंगे वह व्यक्ति बहुत ही अनुभव होते हैं, क्योंकि कुंभ राशि का जो सिंबल होता है वो घड़ा होता है। तो घड़ा, इसका अर्थ यह होता है कि विधाता ने आपको उस घड़ा में क्या रख कर भेजा है, जो एक लौटी की तहत होता है। उसमें अगर ज्ञान भरी है तो आप ज्ञानवान होंगे, धन भरा हुआ है तो आप धनी होंगे। अगर उसमें आपका समस्या भरा हुआ है तो एक समस्या खत्म होगी, दूसरे समस्या उठ होंगे, यानी कि आप समस्याओं से घिरे हुए ही आपका ज़िंदगी समाप्त होगी। तो इनके जीवन में वह घड़ा है, तो इनको लगता है कि इनके जीवन कल से बेहतर होंगे। जिन व्यक्ति के कुंभ राशि वालों को गुप्त धन भी मिलता है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को जमीन में गड़ा हुआ धन कहीं मिलता है, या कहीं ज़मीन का तोहफा में मिलता है, या ज़मीन से संबंधित जरूर जीवन में घटनाएं घटती है। क्योंकि कुंभ जो राशि जो शनि है, शनि जो होते हैं वह ज़मीन से जुड़े हुए राशि होते हैं, जिसके कारण ज़मीन से संबंधित जीवन में शनि के जातक के निश्चित रूप से होता है। इनके जीवन में भी शनि, ज़मीन से संबंधित घटनाएं 40 के बाद की उम्र में हुई है, जो निश्चित रूप से हुई ही होगी या होने की संभावना बता रही है दोस्तों। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, और
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों में इस लिंक का शेयर करेंगे। शुक्रिया।